आप सभी का 22 फरवरी के दिन पेपर है, तो अभी मैं पढ़ रहा था। अभी मैं दिखा देता हूँ, देखिए, ये हमारा सर क्या रहा, आईपैड रहा। ये हमारा क्या रहा सर, आईपैड रहा, और मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट पाया कि सर बोर्ड की कॉपी में लाइन कितना छोड़े? सर कौन-सा उत्तर सबसे पहला दें? दूसरा कमेंट है, ठीक ना? तीसरा सर यहाँ पे कमेंट आया है कि गुरुजी जो हमें प्रश्न का उत्तर देना है, क्या प्रश्न उत्तर दोनों साथ में लिखना है, प्रश्न भी लिखना है? और सर चौथा यहाँ पे प्यारा सा कमेंट है, गुरुजी अगर प्रश्न का उत्तर ना आए तो क्या करें? ठीक है? तो यहाँ पे ये सब सवालों का क्वेश्चन पूछा गया है सर। मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको दूँगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करना है। अपने दोस्तों के साथ ना वीडियो को शेयर करना है। इम्पोर्टेंट वीडियो है यार, चपुआ वाला वीडियो, एकदम आग लगा देंगे। टॉपर की कॉपी चुरा लाए रे गुरुजी, टॉपर का ला रहे, और नहीं बताएँगे, नहीं बताए गुरुजी। देखिएगा, जब भी आप प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ना, सबसे पहले बहुविकल्पी लगाइएगा। 10 नंबर का आएगा सर, तुक्का मारेंगे, लेकिन मारेंगे चौचक एकदम, चपुआ। हम कह रहे हैं 10 नंबर का है, 10 नंबर का है, अब एक दिन में ऐसा नहीं कि कुछ ना आता रहे, कुछ तो आएगा यार, कुछ तो आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अ, कुछ तो आएगा आपका, 10 नंबर का है तो 3-4 सही रहेगा, काम खत्म हुआ। लेकिन हम दसों के दसों गुरुजी तुक्का मार के आएँगे, हाँ, और कुछ नहीं। भगवान का नाम लेंगे गुरुजी, जिस पे हमारा उँगली रखा जाएगा, वही उसका आंसर रहेगा, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम हर एक क क्वेश्चन का जवाब देंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये था कि गुरुजी हम सबसे पहले क्या करें? तो आपके पास जो पेपर रहेगा उसमें 2 खंड रहेंगे। एक खंड क रहेगा, दूसरा खंड ख रहेगा। ठीक है ना? अब ये आपके 2 खंड रहेंगे। अब उसमें से जिस प्रश्न का उत्तर सबसे अच्छे से आपको मालूम रहेगा, चाहे जिस खंड का, खंड क का या फिर खंड ख का, आप उसको चॉइस करिएगा। सबसे पहले आप उसका आंसर देना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जस्ट सेकंड, यहाँ पे मैं अपने फ़ोन को भैया कर देता हूँ साइलेंट यार, नहीं तो अभी कॉल हो रहा है बीच में, फिर डिस्टर्ब होंगे। देखिएगा, यहाँ पे मैंने खंड क से शुरुआत किया, तो मैंने क्या डाला सर, ऊपर खंड क डाला। उसके बाद यहाँ पे लाइन खींच देना, सेम टू सेम प्रोसेस। ये सर ब्लैक स्केच के साथ आपको करना है। उसके बाद अब आप प्रश्नोत्तर संख्या चॉइस करिएगा। मेरा बात मानिएगा तो आप बहुविकल्पी से शुरू करिएगा। चाहे आप डायरेक्ट प्रश्नोत्तर संख्या लिख के इसका उत्तर लिख दीजिए, या फिर आप प्रश्न को उतार के फिर उसका उत्तर लिखिएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है सर, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज और, सर हम क्या दोनों तरफ लाइन खींचेंगे? नहीं यार, केवल एक तरफ लाइन खींचना है, केवल आपको एक तरफ ही लाइन खींचना है। उसके बाद बढ़िया खंड डाल के क, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क, यहाँ पे पहले का ख, पहले का ग। इस प्रकार से आप उत्तर देते हुए चले जाइएगा। आप खुद देखिए, ये जो कॉपी है, यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। बहुत भाई सुपर लेवल का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। कुछ भी नहीं है, राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी लिखावट बहुत प्यारी है, और बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पे ध्यान दिया गया है। इसलिए गुरुजी इनको मिलेंगे फुल मार्क्स। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है यार, एक एक चेक करेगा यार कॉपी, एक एक, इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम आपके पास भाई साहब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो जांचेगा, सीधा आपको देगा, लेकिन आप प्रश्नों का उत्तर लिख कर आइएगा। ठीक है ना? अब आपके मन में जो सा सवाल था, सर एक प्रश्न जब खत्म हो जाए, दूसरे प्रश्न को लिखने से पहले कितना गैप छोड़े? देखिएगा, जैसे ये प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क, अब पहले में ही ये चल रहा है, तो केवल एक लाइन का गैप दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक लाइन छूटा हुआ है, एक लाइन, एक लाइन छूटा हुआ ना, एक एक लाइन का आप गैप दीजिएगा। एक लाइन देखिए, यहाँ पर भी आपका एक ही लाइन आपको दिखेगा, यहाँ पर भी आपका एक लाइन गैप छूटा हुआ है। तो केवल केवल आपको एक एक लाइन का गैप छोड़ना है। ठीक है ना? अब सर अगला आपका प्रश्न, गुरुजी ये जो बॉटम होता है यहाँ पे, गुरुजी यहाँ जो जहाँ पे खत्म होता है कॉपी, यूं लिखना है कि नहीं? अरे क्यों लिखोगे भाई, क्यों लिखोगे? आपको बोर्ड ए बी सी डी कॉपी प्रोवाइड कर रही है, तो आप क्यों लिखोगे? मत लिखिएगा। लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मत लिखिएगा। यहाँ क्या जरूरत है, आप लाइन पे लिखिए ना। अब सर ऊपर ही देख लीजिए, ऊपर भी आपके पास है, कहें गुरुजी यही यहाँ लिख सकते हैं क्या? नहीं, आप बल्कि आप पे अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? रोल नंबर। आप 3 से 4 पेज में आप अपना लिख देंगे। इससे क्या रहेगा, मान लीजिए पहले पेज में अगर आपका रोल नंबर गलत है, तो एग्जामिनर चाहता दूसरे तीसरे पेज को देखकर तो यार आपको नंबर दे दे कम से कम। तो इसलिए यहाँ पे आपको रोल नंबर आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है? और अगला आपका सवाल, ठीक है, कि गुरुजी जैसे मान लीजिए
हमें कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो हम कैसे करें? मान लीजिए कोई सा प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो हम कैसे करें? तुक्का लगाओ यार। आप प्रश्न का गलत उत्तर भी देकर कभी-कभी पास हो जाएँगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना? आप लिखिए तो सही। सर लिखने का नंबर मिलता है सर यूपी बोर्ड में। लिखने का सर नंबर मिलता है। अगर आपने कुछ भी लिखा है ना, नंबर मिलेगा। मैं आपसे बस एक सवाल छोटा-सा पूछूँगा, उसके बाद आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। आप पंचलाइट कहानी का सारांश, कई क्वेश्चन बैंक होंगी, शायद में भी कोई और वो पढ़ा रहा होगा सारांश, हम कोई कुछ और पढ़ा रहे हैं, आप कुछ और को याद किए हुए हैं, लेकिन सारांश सर एक ही है। मतलब सोचिए यार, थोड़ा-सा एकदम लॉजिक वाली चीज़ है। सारांश एक ही है सर बहादुर का, लेकिन हर टीचर अलग-अलग सारांश पढ़ा रहा है गुरुजी। हर किताब में अलग-अलग सारांश लिखा हुआ है। क्या गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आप अपने मन को, अपने दिमाग को स्थिर करके आंसर लिखेंगे ना, तब भी आप एकदम चपुआ नंबर पाकर पास हो जाएँगे। गारंटी ये शिवम दे रहा है आपको। गारंटी मैं लिख कर दे रहा हूँ यार। ये शिवम आपको चैलेंज देता है कि अगर लिख कर आएँगे आप, तो पास हो जाएँगे। इस बात की मेरी गारंटी है, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि भाई साहब मैंने देखा है यार। आप खुद सोच लीजिए कि एक किताब हर प्रश्न अलग-अलग गुरुजी, उत्तर अलग-अलग, तो ज़ाहिर-सी बात है हम भी तो अपना लिख सकते हैं ना। आप अपने से बनाइए ना यार सर, अपने से बनाइए ना। आप कितना रट के जाएँगे? रट के नहीं जा सकते सर। हमें हमारे पास 3-4 स्किल होती है, इसी के द्वारा सर हम 98 नंबर स्कोर कर सकते हैं। पता है कौन-कौन सा? पहला, खुद पे विश्वास। आत्मविश्वास चपुआ होना चाहिए गुरुजी। एकदम मदारी जैसे कि गुरुजी बीन बजा के एकदम बस में कर लेना है गुरुजी। मतलब पेन चला गुरुजी, एकदम नंबर गुरुजी अपने जेब में डाल लेना है। अरे करेजा गुरुजी, ये चपुआ ट्रिक बता दिया आपने गुरुजी। दूसरा सर, हर एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का छोड़ना है नहीं। नहीं आ रहा है, प्रश्न को ही उत्तर बना के छापिए। लेकिन सर छापिए ज़रूर सर, छापिए ज़रूर सर। तीसरा, सर सुंदर लिखावट सर। चाहे गंदी से गंदी राइटिंग क्यों ना रहे सर, लेकिन हमें काट-पीट सर नहीं करना है। कसम खाना है सर उनकी। बिल्कुल काट-पीट नहीं करना है गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़बरदस्त। हम वो नहीं है, ला के एकदम दे दिए। नहीं यार, थोड़ा-सा स्पेशल होना चाहिए ना यार। आप विश्वास करते हैं ना एस केमिस्ट्री पर, करिए यार। दिल खोल कर प्यार करिए एस केमिस्ट्री को। मैं आपके लिए जान देने के लिए हाज़िर हूँ। अरे गुरुजी जान मत दीजिए। अरे नहीं गुरुजी, ऐसे नहीं करने का। भैया एक खुद तो है ही, ऐसे नहीं करने का। चलिए, कोई बात नहीं, मज़ाक कर रहे थे यार, सीरियस हो जाते हो यार आप लोग। चलिए, मज़ा आ रहा है? उसके बाद सर, जो चौथा टिप्स है, यहाँ पे भैया आपके आपके सामने है कि कैसे लिखना है। अब चौथे टिप्स में हम लोग देखें, कोई दिक्कत, कोई डाउट? बिल्कुल। अब सर इसका कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लियर, क्योंकि डाउट आपका हो चुका है सर खत्म। यही सब डाउट था ना? क्लियर है? अब कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मैं रिप्लाई देता हूँ यार कमेंट का, हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ सर। उसके बाद देखिएगा, आपका जब गद्यांश शुरू हो, जब भी आप गद्यांश पद्यांश शुरू हो, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क डालेंगे, लेकिन 2 रहेंगे सर। एक अथवा में करके रहेगा। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा गुरुजी कि मैंने किस गद्यांश का उत्तर दिया? इसीलिए आप यहाँ पे लिख के डॉट 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 लास्ट वाला लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर चाचा समझ पाए कि अच्छा बंदा इस वाले गद्यांश का उत्तर दिया है। उसके बाद तीसरे का क, तीसरे का ख, तीसरे का ग, तीसरे का घ, फिर तीसरे का अंगा। जब रेखांकित अंश के उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या बढ़िया लिखिएगा। उसके बाद इसमें जो भी रहेगा इसके आंसर छाप देना है। बहुत सर जहरीला तरीका है। अरे गुरुजी, मान गए आपको गुरुजी, मान गए आपको। अरे भैया हमें क्या मानेंगे गुरुजी? आपके माँ-बाप भगवान हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जाइएगा पेपर देने के लिए, पैर छूकर। भाई साहब नंबर पाएँगे, नंबर पाएँगे। रोज़ छुआ करो यार अपने माँ-बाप का पैर आप लोग, क्यों नहीं छूते? अरे गुरुजी शर्म आती है। शर्माबो जिंदगी भर भैया, अगर ऐसा करबो तो। ऐसे नहीं करने का भाई। छुआ करो माँ-बाप का पैर। माँ-बाप भगवान होते हैं, उनके सिवा ज़िंदगी में कोई नहीं है आपका। उनका आशीर्वाद लो सुबह उठ के, पढ़ाई करो दिन भर बढ़िया, चाप के एकदम, और कुछ मत करो, उसके बाद जाना भाई। उसके बाद जाना पेपर देने के लिए। एकदम मतलब एकदम चौचक वाला नंबर आएगा। चौचक वाला एकदम नंबर आएगा। ठीक है ना? चलिए। अब देखिएगा यहाँ पे चौथा का क। अब यहाँ पे पद्यांश, जैसे मैंने गद्यांश लिखा सेम टू सेम पद्यांश। हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहे सर गलत ही दे, ढूंढ कर देंगे लेकिन देंगे जरूर। अरे यार, गाना वाना मत लिखना, बल्कि गाना के स्थान पर जो गद्यांश उद्यांश रहेगा उसको ही लिख देना। ये गाना वाना लिखने का काम मत करना, गाना वाना लिख के चले आए गुरुजी, हम तो रूठे हैं सनम साथ में तुमको भी ले डूबेंगे। रूठे कि डूबे हैं? गुरुजी गलत गा दिए, कोई बात नहीं, अगर सही गा देंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है ना? इसलिए मैंने गलत गाया है। तो यहाँ पे क्या है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क। क्या है यहाँ पे आपका? पद्यांश है सर। जब पद्यांश का दे रहे हैं सेम टू सेम गद्यांश की तरह,
कहते आते हैं डॉट 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 अभागिन रानी, ताकि समझ में आए। अब अभागिन रानी जहां पे दिखाई दे, कैकेयी अनुपात से लिया गया है। अरे अनुताप, सॉरी, अनुपात मैंने बोल दिया, अनुताप से, कैकेयी अनुताप से सर लिया गया है। क्लियर है? टंग से मिस्टेक हो गया, उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 4 का क, 4 का ख, और फिर यहाँ पे देखिए 4 का ग, और फिर यहाँ पे 4 का घ, और फिर 4 का अंग। इस प्रकार से आंसर देंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं गुरुजी। अब गुरुजी जीवन परिचय आएगा, गुरुजी कैसे देना है गुरुजी? अरे गुरुजी बहुत ही सिंपल है गुरुजी, कुछ नहीं करना। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क डालना है, वासुदेव सर वाले एकदम हेडिंग डालना है, 80 शब्द में बोला है तो 80 शब्द में आंसर दीजिएगा। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितने में वो बोला है एग्जामिनर चाचा उतने में आंसर दीजिएगा। अगर 80 में बोला तो 80 शब्दों में देना है, अधिकतम शब्दों की संख्या बोलेगा 80, 80 में देना है। अभी नहीं कि चले जाइए 200, क्या जरूरत है यार, एक 1.5 पेज में काम हो जाए तो बस उतने का आंसर दीजिएगा, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन होता है, सर कितना लिखना है। अगर आपका 80 शब्द हो चुका है तो एक पेज में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे वासुदेव सर अग्रवाल का हेडिंग डाला मैंने, फिर इनकी प्रमुख कृतियां यहाँ पे लिख दी गई है। उसके बाद यहाँ पे सेम टू सेम कवि का सुमित्रानंद पंत, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का घ हेडिंग डाला गया, और फिर इनकी जो कृतियां हैं यहाँ पे पूरा पूरा लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे आपका बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइन बहादुर कहानी किसी का भी याद है सर, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सर लिखते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आपका खंड काव्य करना है सर जी, मुक्ति यज्ञ का देना है मुक्ति यज्ञ का, रश्मि रथी का देना है रश्मि रथी का, कुछ भी आया यार जो आपको याद रहे बस छाप देना, लेकिन हाँ अपने जिले का ही छापना। सत्ता मट्टम कोई यार पढ़ने नहीं जा रहा है, ये देना डिटेल में कि उनके पास टाइम है, एक एक एग्जामिनर चाचा पढ़ेगा। हाँ अच्छे से लिखे रहो, बकायदे उससे रिलेटेड रहे, बस काम खत्म हुआ। स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, मार रोना होना नहीं है कि गुरुजी मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा। फेल कोई नहीं होता है, अगर आपने उत्तर लिखा है ना, प्रश्न लिखे है ना, तो फेल होंगे ही नहीं, पास होंगे। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा सर, पढ़ना तो पड़ेगा सर। इसीलिए मैं आपको वायरल पेपर लेकर आता हूँ यार, एकदम एकदम चपुआ वाला। एग्जामिनर चाचा बोलते हैं किसी में यही पेपर में आएगा, दे दो यार, ऐसे ही आएगा। क्यों जो सिलेबस में वही तो आएगा, उससे बाहर आ जाएगा, आप ही बताओ। अरे नहीं गुरुजी, एग्जामिनर चाचा वही देंगे। फिर वहां पे देखिए जब आपका खंड ख शुरू हो तो ऊपर डाले बढ़िया खंड ख, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या वीआईपी एकदम चौचक तरीके से। फिर यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश पद्यांश रहेगा, उसको यहाँ पे डाल देंगे। फिर संदर्भ और प्रसंग, फिर अनुवाद यहाँ पे देंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ से दिया गया है ना, एकदम ऐसे ही लिखना है आपको, जबरदस्त राइटिंग में। राइटिंग भले ही खराब रहे, अगर आपने काट पीट नहीं किया है ना, बहुत सुंदर दिखेगा। आप ध्यान दीजिएगा, बस यही स्ट्रेटजी अपनाना है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, खंड नीचे एक लाइन, 75 संख्या नीचे एक लाइन, इसको लिखिएगा सर बहुत ही अच्छे से। 22 फरवरी को 95 टारगेट सर कर देंगे, एक दिन का टाइम बचा हुआ है, आग लगा देंगे। अरे गुरुजी आग किस में लगाएंगे गुरुजी? अरे गुरुजी अपने दिल में आग लगा के जाएंगे। अरे आग वो क्यों लगाना भाई, आग वो क्यों लगाना, नहीं लगाना है कुछ भी। गुरुजी बस मेहनत करना है, हमें तो मेहनत करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख, संस्कृत का क्या है ये आपका पद्यांश है सर। यहाँ पे देखिए पद्यांश को मैंने लिखा है यहाँ पे, फिर इसका संदर्भ और अनुवाद यहाँ पे लिखा गया है। फिर आपका मुहावरा लोकोक्तियां हैं, सेम प्रोसेस में आपको बस एक करना है। ये नहीं 4 है तो चारों कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं सर, एक करना है आराम से, जिसका आपको देना वहां लिखिए, फिर वाक्य प्रयोग लिखिए, हो गया। इस प्रकार से आपको करते हुए चले जाना है, ठीक है ना, ये सब आप कर ही लोगे। फिर बात करेंगे छंद अलंकार, बस सेम टू सेम यार, लक्षण और उदाहरण, लक्षण और उदाहरण। आप लोग स्पष्टीकरण के चक्कर में मत पड़ेगा। अगर पेपर में स्पष्टीकरण नहीं पूछा है तो मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 ही नंबर का है, इसलिए उसका परिभाषा और यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे, ठीक है ना। स्पष्टीकरण के चक्कर में बिल्कुल भी आप लोग मत पड़िएगा, टाइम मत लॉस करिएगा। टाइम बहुत कीमती है, जितना टाइम है उसको आप सदुपयोग करिए, उसके बाद देखिएगा अच्छा नंबर आएगा। टाइम बच रहा है तो उसके बाद आप लोग वहां पे करिएगा, क्योंकि निबंध में लास्ट में रहेगा, और निबंध में आप लोग थोड़ा पेज भरिएगा, बस 5 पेज भर दीजिएगा, कुछ भी स्टोरी बना के लिखिएगा। बढ़िया प्रस्तावना, भ्रष्टाचार है क्या, निवारण क्या, कैसे कैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उपसंहार, इस प्रकार थोड़ा बना के लिखेंगे। पर्यावरण है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध प्रस्तावना डालिए कि पर्यावरण है क्या गुरुजी। जब हम गुरुजी आराम से गंगा में सोते हैं ना गुरुजी, एकदम सावन के महीने मजा आ जाता है, एकदम सुकून मिलता है। इस प्रकार से आपको क्या देना सर, आंसर देना। अरे गुरुजी एकदम चप्पू का तरीका बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे दोहे का देना है आपको, यहाँ पे लक्षण, और यहाँ पे क्या देना है उदाहरण। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोहे का मेन जो टारगेट ही होता है वो आपका लघु और गुरु होता है। इसको मात्राएं आप लोग जरूर से जरूर दीजिएगा, इसको स्किप मत करिएगा, ये नहीं सब छोड़ देंगे हम, इसको छोड़िएगा मत, ठीक ना। उसके बाद पत्र लेखन देखिए यहाँ पे दिया गया है, सेवा में विषय आपको जरूर से जरूर लिखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे महोदय सब दैनिक समाचार पत्र, लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो बच्चे नाम लिखते हैं,
आप नाम नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ बस यही आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 14 फिर निबंध यार। अपने भाषा शैली में कुछ भी लिखेंगे, भरेंगे पेपर, काम खत्म हुआ गुरुजी और मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अगर ये आपके अंदर है भाई सब करने का, तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, 1 नंबर आपका कटेगा नहीं, भर-भर के भाई साहब आपका नंबर आएगा। फिर उसके बाद कहिएगा कि गुरुजी मान गए आपको, लेकिन आपको करना है। मैं क्या यार मैं तो ज्ञान दे दिया आके, अपना तो ज्ञान काम है देने का, लेकिन गुरुजी लेने का आपका काम है। आप लीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद बताइए कि आपका नंबर आता है या नहीं आता। ठीक है ना? तो ऐसी वीडियो चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरा पेपर ही बचा हुआ है अभी तो। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। प्लीज़ यार आई हम्बल रिक्वेस्ट यू चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।